नमस्ते। नमस्ते डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? मैं बहुत शानदार हूँ और ठंड का लुत्फ़ उठा रहा हूँ। अरे वाह! ठंड में कोई समस्या इन दिनों में आपके पास आई हो? एक समस्या तो ये है कि इस बार गुलाबी ठंड ही नहीं पड़ी और सीधे कश्मीर वाली ठंड पड़ने लग गई। अच्छा। जी, तो इस ठंड के मौसम में मैंने देखा है कि कई लोग जो हैं वो कंधे के दर्द की समस्या लेकर आते हैं और कंधे के दर्द में भी स्टिफनेस हो जाना, इस तरह की समस्या लेकर आ रहे हैं। तो आप बताएँ कि आपके तुनर में कौन से तीर हैं इन सब के लिए? देखिए, मैं आपको बताऊँगा इसके लिए मुख्य रूप से 2 दवाएँ बहुत अच्छा काम करती हैं। ठीक है। पहली दवा का नाम है रेस्टॉक्स। हुँ, ठंडी हवा लग जाने से, ओस में भीग जाने से हुँ, हुँ। या ऐसे सुबह-सुबह उठ के बिना कुछ सोचे समझे सीधे शावर के नीचे चले गए और ठंडा-ठंडा पानी से। ठंडे-ठंडे पानी से नहा लिए, जी। तो फिर कंधे अकड़ जाते हैं। हुँ, गर्दन अकड़ने लगती है सही और भी बात। दूसरे जोड़ भी अकड़ सकते हैं। हुँ, हुँ। इसके लिए एक बहुत अच्छी दवा है, उसका नाम है रस्टॉक्स। ओके, रस्टॉक्स दोष शक्ति में दिन में 3 से 4 बार लेना है। ठीक है। तुरंत फुरत में ही इस तरह की जो समस्या है वो ठीक हो जाएगी। इस ठीक। दवा के चयन में एक और महत्वपूर्ण जो लक्षण है हुँ, वो यह है कि जब रोगी जो है सुबह उठता है तो उससे उठते नहीं बनता, उसके जोड़ ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल जाम हो गए। ओके। परंतु वो थोड़ा सा गर्माहट लाने की कोशिश करता है या गर्म सेक कर लेता है या हाथ पैर हिलाता है, चलता फिरता है, तो थोड़ा सा चलने फिरने से आराम हो जाता है। पर जैसे ही रुकता है फिर उसको तकलीफ बढ़ जाती ओके, है। तो ये रस्टॉक्स दवा जो है काम करती है। बहुत अच्छा काम करती ठीक है। और इसके अलावा कोई दवा है? है। इसके अलावा एक और दवा है, उसका नाम है ब्राइनिया। हुँ, अक्सर कर ऐसे लोग जिनको भूख गायब हो गई हो, हुँ। जिनको लीवर की समस्या रही हो जी, और रूमेटिज्म भी हो सकता है, अच्छा। ऐसे लोगों के जब जोड़ ठंड के कारण हुँ, हुँ। जाम होने लग जाते हैं और हिलना डुलना बहुत मुश्किल पड़ जाता है। इसमें खास लक्षण ये है कि अगर हिले तो दर्द बढ़ा, आराम कर रहे हैं तो कोई दर्द एक नहीं। ज़रा-सा छोटा-सा मूवमेंट होता है और पेशेंट को तकलीफ़ होने लगती बिल्कुल है। सही बोला। जी, जी। तो इसको ब्रायन को 200 शक्ति में दिन में 3 बार लेना है। ठीक है, 2-3 दिन लेने के बाद आराम हो सकता है। ठीक। इसके अलावा कोई और भी हम लोग तरीकों से इसमें बचाव कर सकते हैं? जैसे कई लोग बताते हैं कि हॉट वाटर बैग से सिकाई भी की जाती है। बिल्कुल, मैंने बताया ना, सेरास्टॉक्स में तो सिकाई से बहुत अच्छा आराम होता है। अच्छा। ब्रायनिया में बर्फ़ की सिकाई से आराम हो सकता है। हुँ, हुँ। ये भी एक तरीका हो सकता है। जी, खाने पीने में जो है अच्छी गरम गरम चीज़ें खाएं। जी। गराड़ू और जलेबी का सेवन लड्डू करें। जलेबी यहाँ रतलाम में बहुत प्रसिद्ध है, जी, जी। इसका सेवन कर सकते हैं। ठीक है और गर्म कपड़े भी पहनना आपने वो तो बताया बहुत था कि ज़रूरी है। ज़रूरी है। जी, तो अपने आप को हवा से बचाना चाहिए, सिर को भी ढक के रखें। जी, जी। सोते समय भी कान अगर बंद ठीक करके है। रख सके तो बहुत अच्छी बात जी। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद है। आपको। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आते हैं तो कोई नया टॉपिक हमें जी, मिल मेरा जाए। प्रयास रहता है कि कुछ ऐसे ज्वलंत मुद्दे या ज्वलंत जो केसेस होते हैं उस पर मैं प्रयास करता हूँ कि उस पे हम लोग चर्चा करें और दवा पर डिस्कशन करें ताकि स्टूडेंट्स जो हैं होम्योपैथी के उनको भी बेनिफिट हो और जो पेशेंट्स दूर दराज में हैं उनको भी इसका लाभ मिल सके। बिल्कुल, आपके प्रयास निश्चित रूप से सफल रहेंगे। जी, जी। धन्यवाद। ठीक है, आपका सहयोग और साथ इसी तरह बना रहे। जी, जी, धन्यवाद। चलिए नमस्ते। धन्यवाद, नमस्ते। जय हिंद।